शेयर करती हूँ लास्ट ईयर से। आई थिंक पीपल हर्ट मी बट आई जस्ट रिपीट। लास्ट ईयर कैसे मैं यू नो जनवरी फरवरी में गुरुजी ने काफी जगह भेजा सत्संग शेयर करने के लिए, और फरवरी में मुझे बॉम्बे भेजा और उसके बाद पुणे, एंड वहां से फिर मेरी बड़ी बेटी का फोन आया कि आप दुबई आ जाओ। एंड जैसे मैं दुबई पहुंची और मेरी छोटी बेटी भी वहां पहुंच गई सोनाक्षी, तो लॉकडाउन हो गया। एंड एक रात में हमारी सबकी वोकैबुलरी बदल गई, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, all this, and COVID-19 of course had hit the world. So पूरा साल मैं दुबई में रही अपनी बेटियों के साथ, वो भी अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और हम पूरे शील्डेड रहे COVID-19 से। एंड शील्डेड के अलावा बहुत सत्संग हुए, एंड आई थिंक हमने सबने दीपन किया अपना कनेक्ट, घर घर में मंदिर बन गए। एंड देन फिर मैं यहाँ आ गई अभी फरवरी में। मेरी छोटी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था जान में। ये साल जैसे शुरू हुआ, इनफैक्ट लास्ट ईयर वाज ब्यूटीफुल बिकॉज हमने बहुत सत्संग किए, एंड एज आई सेड और मैं किताब लिख रही थी डिवाइन ग्रेस, एंड वो भी कंप्लीट हो गई दुबई में बैठ के, और इट वाज जस्ट मैजिकल एक्चुअली। आई नो पूरी दुनिया बंद हो गई थी पर अंदर की दुनिया खुल रही थी, लाइक सोल जर्नी जो है वो एक्चुअली डीपन हो रही थी, और वो एक्चुअली जो गुरुजी ने जो जो हुक्म किया था, जो जो उनकी वाणी थी, वो हम प्रैक्टिस करने लग गए थे। फिर जनवरी आया तो मेरी छोटी बेटी को कोविड हो गया, एंड शी वाज प्रीटी बैड इन दुबई, एंड मैं भी अभी वही थी, एंड दिस वाज ऑन हर बर्थडे, जस्ट बिफोर हर बर्थडे शी गॉट कोविड, एंड देन फॉर अनुष्का's birthday 2 weeks later she met with an accident, और वो एक्सीडेंट बहुत खराब था। इतना खराब था कि वो डेजर्ट पे थी, क्वाड बाइक वो टम्बल हो गई, एंड उसकी जो आई की बोन थी वो फ्रैक्चर हो गई, एंड डॉक्टर ने कहा सर्जरी की जरूरत होगी, नहीं तो वो ब्लाइंड हो सकती है एक आंख में। सो बहुत हार्ट ब्रेकिंग टाइम था। जितना अच्छा 2020 था उतना ही 2021 डिफिकल्ट होता गया। पहले उसके क्योंकि वैसे बड़ी डेलिकेट सी है, एंड इट्स वेरी हार्ड टू सी योर चिल्ड्रन सफर एनीवे। तो उसको जब एक्सीडेंट हुआ तो 2-4 दिन तो वो कुछ खा ही नहीं सकती थी, हम उसको लिक्विड्स दे रहे थे, पूरी उसकी बॉडी ब्रूज थी, शी वाज इन अ बैड शेप, और मुंह नहीं खुल पा रही थी बिकॉज उसका सारी इंजरी हुई थी फेस पे। एनीवे द लॉन्ग टू शॉर्ट इज कि उसको फिर दिल्ली ले आए बिकॉज उसके फादर ने कहा कि सर्जरी अगर डॉक्टर ने बोली है तो सर्जरी दिल्ली में ही होगी, बिकॉज मैं यहाँ डॉक्टर्स को जानता हूँ, स्पेशलिस्ट को। तो वी अग्रीड एंड वी केम। वो पहले आ गए थे, वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग है कि वो आगे, एंड आई थिंक आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस सत्संग बिकॉज इट इज वेरी पावरफुल। जैसे हमारा गुरु परिवार आगे आता है, जब दुनिया का दरवाजा बंद हो जाता है तो गुरु परिवार का दरवाजे हमेशा खुल जाते हैं। जैसे गुरु जी ने कहा था कि ਤੁਹਾਡੇ परिवार को ज्यादा गुरु परिवार ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार करेगा और यही काम आएगा। So we had booked our flights, I think February 13th या 12th के लिए, एंड हम सब एयरपोर्ट पहुंच गए, सबको बोर्डिंग पास भी मिल गया मेरे समय। और जब हम वहां पहुंचे डिपार्चर गेट तो मुझे मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकती अंदर, which was very strange because बोर्डिंग पास हाथ पे आ गया। मैं मतलब बोर्ड करने को तैयार थी। आई वॉज व्हीलिंग माई यंगर डॉटर, व्हील चेयर पे थी वो, एंड मैं उसको पुश कर रही हूँ व्हील चेयर में, एंड सडनली जब मैं डिपार्चर गेट पे पहुंची हूँ, जैसे बोर्ड करने लगे हैं तो मुझे बोल दिया आप नहीं जा सकते, आप गलत वीजा पे हो। आई मीन मुझे इंडिया रहते हुए 30 साल हो गए, पर मुझे रिजेक्ट कर दिया, एंड आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन। माय डॉटर्स फेस ड्रॉप्ड। वो कहते मम्मा ये क्या हुआ है? मैंने कहा पता नहीं, समझ नहीं आया क्या हुआ है। कहते मम्मा क्या करें, हम कोई नहीं जाएगा। मैं कहा नहीं आप सब जाओ, बिकॉज आपके फादर वेट कर रहे हैं और इम्पेंडिंग सर्जरी है तो आपको जाना ही पड़ेगा। एनीवे दे वेंट। आई वाज एक्चुअली हार्ट ब्रोकन। घर आ गई और अकेले घर खोला, एंड आई थिंक 2 या 3 बज गए थे सुबह के, और मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा, एंड मैंने कहा अमृत वेला है, लेकिन कहना बहुत आसान है कि अब मैं बैठूं और मैं पाठ करूं। इतना मेरा दिल दुख रहा अभी, तो मैंने रोना शुरू कर दिया और मैं सो गई रोते रोते।
मेरे को जब इतना चिंता होती है मन में, तो वो चिंतन को बदलना बहुत मुश्किल होता है, कहना बहुत आसान होता है। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे मुझसे तो मतलब मंत्र जाप भी नहीं बोला जा रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं हुआ क्या, आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक। एनीवे मैं सो गई। फ्राइडे का दिन था जब सुबह उठी, एंड फ्राइडे वहां हमेशा मैं हर फ्राइडे वहां सत्संग जाती हूँ। वहां संजय वेद सोनिया वेद है, वो ऑर्गेनाइज करते हैं वहां पे, और छोटी सी सत्संग ऑब्वियसली, बड़ी कंटेन्ड ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, मतलब बहुत ज्यादा कंटेन्ड, मतलब 4-5 जने हम, लेकिन हमारी एक रेगुलरिटी थी, कंसिस्टेंसी थी, एक कमिटमेंट थी, सेंस ऑफ कमिटमेंट कि हमने करना ही करना है वंस अ वीक। तो हो रहे थे, वो भी गुरु जी की मेहर है, हर चीज ही उनकी मेहर है। तो फ्राइडे बहुत अच्छा बीत गया इन द सेंस, ओके ऑल डे मैं बहुत सैड थी, पर इवनिंग में जैसे हम गुरु जी की सत्संग में जाते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये भी एक सच्चाई है जो हम सब ने सीखी है कि कुछ भी हो रहा हो हमारी जिंदगी में, पर गुरु जी के सत्संग में जाने से, शब्द सुनने से, लंगर खाने से हमारी वाइब्रेशन एकदम रेज हो जाती है। यही मैजिक है गुरु जी का। तो खा लिया लंगर, घर आई, फिर वही खाली अपार्टमेंट में आई, फिर मैं थोड़ा सैड हो गई। हमारी एक ह्यूमन नेचर भी है, कभी हम सैड हो जाते हैं, कभी हैप्पी हो जाते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी बदलती रहती है। एंड देन सैटरडे मॉर्निंग एक संगत है ना, काफी महीने से ना कोई मैसेज ना कोई कम्युनिकेशन था, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू ही जस्ट सेंड्स मी शिव जी की कोई वीडियो कि ये देखो बहुत मजा आएगा आपको, बड़ा अच्छा ये शब्द है। मैंने खोला ही नहीं, मैं कहा श्योर आई ओपन व्हेन यू नो आई ओपन, पर मैंने नहीं खोला। 2 मिनट बाद फिर मैसेज आता है हाउ आर यू, बस वो पूछने की देर थी और मैंने, मेरा पंडोरा बॉक्स खुल गया। मैंने कहा आई एम रियली सैड। ही सेड व्हाट हैपेंड, आई सेड माय डॉटर्स मेट विद एन एक्सीडेंट, और वो दिल्ली पहुंची हुई है, मैं दुबई में हूँ, और पूरा साल तो अच्छा बीत गया, लेकिन अब मुझे दिल्ली में होना चाहिए अपनी बेटियों के साथ, क्योंकि उसकी सर्जरी होने वाली है। तो उसने कहा, संगत है वो, और बहुत इंटेलिजेंट हाईली पोजिशन्ड लॉयर है, एंड गुरुजी की बहुत मेहर है उन पे। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तो एम्बेसडर को जानता हूँ दुबई में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आप। तो मैंने कहा, फिर फेंक रहा है ये दिल्ली वाला टिपिकल, कि क्या कह रहा है कि मैं एम्बेसडर को जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। तो मैंने ऐसे मजाक किया, मैंने कहा या आई नो द क्वीन ऑफ इंग्लैंड ऑल्सो इन बकिंगम पैलेस। तो मैंने कहा मैं भी सबको जानती हूँ। तो हंसने लग गया, कहता मैं सीरियस हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे पता नहीं मुझे क्या चाहिए, आप बताओ उसको क्या चाहिए। कहते ठीक है मैं पूछता हूँ। एंड ऑनेस्टली सैटरडे संडे अनिष्का मेरी बड़ी वाली, एंड ये जो है संगत का, ऑब्वियसली जस्ट टू मेंटेन हिज प्राइवेसी एंड हिज डिग्निटी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, पर वेरी वेरी जेन्युइन संगत जो गुरुजी से भी बहुत प्यार करते हैं। तो ही सेड कि यू डोंट वरी, बिकॉज मैं वो स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं थी कि मैं खोलूं अपना लैपटॉप एंड मैं एप्लीकेशन फिल करूं, बिल्कुल वो था ही नहीं। वन इतना ज्यादा आप सैडनेस में होते हो तो आपको सिवाय फॉग के, सिवाय डार्कनेस के कुछ नजर ही नहीं आता है। तो मैंने कहा मैं अभी काबिल नहीं हूँ किसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना एंड टू ओपन माई लैपटॉप, आई एम नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। इसे डोंट वरी, हम करेंगे सारा, आपकी बेटी एंड मैं। एंड वही हुआ, सैटरडे संडे फुल डे फुल नाइट दे वर एट इट टू गैदर द पेपर्स। एंड मैंने अभी भी मतलब ये नहीं सोचा कि मैं जा रही हूँ, मैंने सोचा अब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि गुरुजी नहीं चाहते मैं दिल्ली जाऊं, मैं दुबई में ही रहूं, तो फाइन सो बी इट, पर गुरुजी मेरी बेटी के पास रहना जब उसकी सर्जरी होगी। सो ये मेरा माइंड सेट था उस टाइम, ये मेरा थॉट प्रोसेस था। पर संडे नाइट आया एंड ही सेड कि आप मंडे चले जाना वीजा ऑफिस, ट्यूसडे आपको मिल जाएगा वीजा, और वेंसडे हम चाय प्रसाद पीएंगे छोटे मंदिर या बड़े मंदिर, आप आ जाओ। मैंने कहा क्या है, इट्स जस्ट टू फार फेच्ड एंड इट्स टू गुड टू बी ट्रू। ऑफ कोर्स आई डिडंट बिलीव हिम, पर वही हुआ। मंडे गई वीजा ऑफिस, उन्होंने कहा आप 1 हफ्ते बाद आना, कभी मिल ही नहीं सकता आपको वीजा 24 आवर्स में, आप 1 हफ्ते बाद आना, बहुत क्यू है इंडिया जाने के लिए लोगों की, तो आप 1 हफ्ते बाद आना। वही मैंने फिर मैसेज किया वो लॉयर को, मैंने कहा 1 हफ्ते बाद, कहते व्हेन आई सेड यू गेट इट ऑन ट्यूसडे यू विल गेट इट ऑन ट्यूसडे। वही हुआ, ट्यूसडे मिल गया, वेंसडे मैं दिल्ली पहुंच गई। एंड जैसे मैं पहुंची, जैसे लैंड किया तो सोनाक्षी और निष्का का फोन आया कि मम्मा हम पापा के साथ हैदराबाद जा रहे हैं,
क्योंकि बहुत यहाँ डॉक्टर्स ने हमें कंफ्यूज कर दिया। 50% कह रहे हैं सर्जरी होगी, 50% कह रहे हैं नहीं होगी। मीनवाइल ये दोनों बड़े मंदिर जा रहे थे, लंगर कर रहे थे, एक्सक्यूज मी, छोटे मंदिर जा रहे थे, लंगर कर रहे थे। सो इनकी अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। आई मीन हुई तो काफी साल पहले, जय गुरु जी, लाइक बहुत छोटे थे जब मेरे साथ जाते थे, जब गुरु जी थे फिजिकल फॉर्म में। इनफैक्ट 97 में जब जाना शुरू किया तो बच्चे मेरे 6 साल और 5 साल के थे, बहुत छोटे थे, पर जाते थे रेगुलरली मेरे साथ। पर कहीं ना कहीं बड़े होके नेचुरली इनकी अपनी लाइफ हो जाती है। लेकिन अब मैं सुन रही थी रोज ही जा रहे हैं जब मैं दुबई में थी। तो एनीवे द लॉन्ग टू शॉर्ट अगेन आई से ठीक है, ये क्या है, लास्ट ओपिनियन है। मम्मा दिस इज द लास्ट ओपिनियन नाउ, जो वो हैदराबाद का डॉक्टर बोलेगा वही हम करेंगे। तो एनीवे मैं वहां से सीधा छोटे मंदिर चली गई एयरपोर्ट से, और वहां बैठी रही और चाय प्रसाद पी, गुरुजी से बातें की अपनी, जो मैं करती हूँ, कन्वर्स कर रही थी कि इनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना, गुरुजी सबकी बुद्धि अच्छी करो। बहुत अजीब गरीब टाइम आ गया। जैसे निकली तो बच्चों का फोन आ गया और उन्होंने कहा मम्मा क्लियर कट है, नो सर्जरी, सर्जरी होगी नहीं, तो बाकी अपनी नेचुरल हीलिंग होगी। मैंने कहा नेचुरल हीलिंग वही होगी कि गुरुजी हील करेंगे, डिवाइन हीलिंग होगी। तो वही हुआ, टच वुड, जय गुरुजी। आई मीन अभी तो फरवरी में था तो 2 महीने हुए हैं, पर यहाँ के जो सर्जन है, जो बहुत टॉप सर्जन है, उन्होंने बोल दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इसकी विजन पूरी वापस आ जाएगी। बहुत तरस आता था इस पे। समोसा प्रसाद भी खाती थी तो उसको दिखता नहीं था ठीक से, तो दूर से देखती थी। तो एज अ मदर इट यूज्ड टू ब्रेक माय हार्ट कि ये क्या हुआ एकदम। एनीवे नाउ शी इज बैक इन दुबई। अब मैं आपका अपना सुनाती हूँ। सो वो चले गई 1 हफ्ता पहले, बिकॉज उसको पता चला दिल्ली में लॉकडाउन हो रहा है, और दोनों बच्चे मेरे चले गए वापस। कहते मम्मा हमें काम है, वो दोनों योगा टीचर्स, मेडिटेशन टीचर्स हैं दोनों। सो कहते मम्मा हमें वापस जाना है, अपना काम करना है। फिर नो प्रॉब्लम, अब लॉकडाउन है तो आपको जाना ही चाहिए। एनीवे 1 वीक बिफोर दे वेंट, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, संगत है, तो संगत का फोन आया क्योंकि मैं दुबई से आई थी, ऑब्वियसली 1 साल हो गया था, तो मैं यहाँ किसी को मिली भी नहीं अभी दिल्ली। तो मेरी फ्रेंड्स एंड संगत आपको पता ही है, फ्रेंड्स बन जाती है, और हमारी गुरु परिवार, हमारी लाइफ ही वही है। तो उन्होंने कहा कि कश्मीर चलना है, तो ये 2 हफ्ते पहले की बात है। तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा आया कि नहीं यार, नहीं रिस्क लेना चाहिए अभी फ्लाई करने का, अभी मुश्किल से दुबई से आई हूँ तो घर में बैठना चाहिए, मेरे दिमाग में आया। लेकिन फिर मैं, जैसे वो बोलते गए प्लीज मना मत करो, बड़े दिनों बाद आए हो आप, 1 साल बाद, तो वही होता है, फिर बातों बातों में आ जाते हो। तो मैं चले गई और ऑब्वियसली अच्छा तो बहुत लगा, श्रीनगर, गुलमर्ग को पूरा घूमे, बहुत अच्छा लगा ऑब्वियसली। तो लेकिन फ्लाइट में मेरी जो फ्रेंड है और संगत है साथ बैठी थी, और कहती मुझे ना गले में, थ्रोट में मुझे लग रहा है कुछ है। मैंने कहा कुछ नहीं है, वहम मत करो, कुछ नहीं है आपको। तो हम दोनों शेयर करने लगे, पीनट्स जैसे शेयर करते हैं, तो शेयर करने लगे। मैंने सोचा भी नहीं कि उसको कोविड है, मतलब उसको खुद ही नहीं पता उसको कोविड, ऑब्वियसली। वो कह रही है मुझे सिर्फ गले में दर्द है, और हम शेयर करने लगे एक ही प्लेट से पीनट्स। ये अभी की बात सुना रही हूँ, 2 हफ्ते पहले की। आई मीन दूसरे दिन फोन मैसेज आ गया कि आपका वेरी हाई फीवर, तो आई एम गोइंग टू गेट अ कोविड टेस्ट, तो यू ऑल्सो गेट योर कोविड टेस्ट। मैंने कहा मुझे तो कुछ है नहीं। एंड थर्सडे वापस आए थे रात को हम, एंड फ्राइडे को उसका मैसेज आ गया। तो मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, आई एम फाइन। सैटरडे को कुछ भी नहीं हुआ। मैं इनफैक्ट एक और फ्रेंड को जाके मिलने लग गई। आई डिडंट आइसोलेट माई सेल्फ, व्हिच वाज रियली सिली। तो फिर संडे को भी मैं ठीक थी। संडे रात को मुझे बहुत हाई फीवर एंड बॉडी एक होने लगे, अचानक हुआ एकदम सब कुछ। एंड मंडे को मैंने फिर टेस्ट कराया, ट्यूसडे को रिपोर्ट आई कोविड पॉजिटिव, एंड बहुत बुरा हाल था मेरा, एंड बहुत हाई फीवर था, बॉडी एक थी, उसके अलावा बहुत ज्यादा अनयूजुअल सी वीकनेस थी। ऐसे था कोई लाइफ ही नहीं है बॉडी में। लेकिन इसके थ्रू आउट कुछ नहीं किया मैंने, कर भी नहीं सकती थी, एनर्जी नहीं थी, पर शब्द सुने, लोगों के सत्संग सुने जो कुनाल भेजते रहते हैं मुझे, एंड मुझे लंगर आता गया कहीं ना कहीं से, व्हिच वाज मैजिकल।
एंड वो लंगर ने मुझे ठीक किया। तो गोइंग बैक टू गुरुजी की वाणी, उनका हुक्म, मैं आपको अब सुनाती हूँ जो गुरुजी बैठ के सुनाते थे, बोलते थे। डिस्कोर्स कभी नहीं दिया, हम सबको पता है, पर कहीं ना कहीं बातें करते थे, और जब करते थे तो वो रेलेवेंट है जो आज हो रहा है। एक बार मुझे कहते हैं गुरुजी बैठे बैठे कहते, नीता तेन पता है अगे बड़ा मारा टाइम आ रहा है। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये टाइम आ रहा है। अभी भी एज आई स्पीक टू यू आई एम पॉजिटिव, अभी नेगेटिव नहीं आई रिपोर्ट, बट द पॉइंट इज अभी 16 डेज हो गए हैं, तो आई एम श्योर आई एम नेगेटिव ओनली। बट गुरुजी ने कहा कि बड़ा मारा टाइम आ रहा है अगे, बारिश होनी है, 3 चीजा दी, डिप्रेशन, डिवोर्स से कैंसर दी, और एक दिन आएगा तुसी मैनू घर बैठ के याद करोगे, इन्ना मारा टाइम आ रहा है। एंड वैसे बोले कि तू मैनू घर बैठ के याद किता कर, मैं ऐसी गल्ला किता कर, याद किता कर अपने गुरु नू, और प्यार किता कर। तो उनकी कहना ही एक सबकॉन्शियस माइंड में चलो जाती है उनकी हर बात, और वही हम वी स्टार्ट लिविंग आउट, इट प्लेज आउट लाइक दैट, क्योंकि उन्होंने ब्लेस कर दिया उस चीज को। अगर वो कहते हैं तो भक्ति कर, तो हमारे अंदर सचमुच भक्ति आ जाती है। अगर वो कहते हैं सेवा कर, तो वो सेवा हमारी फ्रूटफुल हो जाती है। ये गुरुजी के जो हम बोलते हैं वो सच्चाई हो जाती है, हमारी सच्चाई हो जाती है। तो हमेशा इसलिए कहते हैं हमारी सबकी सच्चाई एक ही है, वो तो है गुरुजी, लेकिन जिस तरह हमने कनेक्ट करना है वो अपनी सच्चाई है। तो इसलिए कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, ये गुरुजी की हुक्म है और वाणी है उनकी, क्योंकि हम सबका अपना अपना तरीका है कनेक्ट करने का। सो मुझे याद आया गुरुजी ने कहा कि घर बैठ के याद करेंगे, बड़ा मारा टाइम आ रहा है। गुरुजी कहते कहना मारा टाइम आ रहा है, ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं सत्संग आना है, तो सत्संग किता करो, सुनन वाला और सुनाने वाला दोनों दी मेहर होंदी है, ब्लेसिंग चलदियां ने। बिकॉज मुझे डांट बहुत पड़ती थी गुरुजी से, कोई सत्संग सुना रहा होता था मेरा माइंड पता नहीं कहाँ भटक रहा होता था। तो गुरुजी हमेशा कहते तू सुनते नहीं है ठीक तरह, तू शब्द भी नहीं ठीक तरह सुनते, सुनिया कर, एदी जवाब मिलते हैं, अपने जवाब मिलते हैं। तो सत्संग सुनना बहुत जरूरी है, वो एक तरीका है गुरुजी का, अमेजिंग सिंपल तरीका है हमें ब्लेस करने का, हमारा कल्याण करने का। कल्याण क्या हो रहा है वही जानते हैं। सो सत्संग सुनना शुरू कर दिया मैंने बहुत सारे ड्यूरिंग द लास्ट 2 वीक्स। एंड फिर सत्संग सिमरन बोला गुरुजी ने। सिमरन भी 2 तरह के सिमरन होते हैं, एक तो बैठ के याद करो, मेडिटेट करो, शब्द सुनो, वही सत्संग में बैठ जाओ अपने आप ही गुरुजी के साथ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ बिकॉज मेरे नीचे भी वर्षा है, वो भी कनेक्ट हो गई थी आई थिंक, जब भी हुई, आई मीन आई एम श्योर जन्म जन्म का रिश्ता है उसका भी गुरुजी के साथ, क्योंकि बहुत डीपली कनेक्ट होगी। उसने पूरा परमानेंट दरबार बना लिया अपने घर में, पूरा घर को ही दरबार बना लिया। सो उसका लिविंग रूम is Guruji's mandir now, which is so beautiful. I mean, it's so that shows a lot of dedication and devotion. तो क्या कह रही थी मैं भूल ही गई हूँ। सिमरन कहते थे कर, हाँ सिमरन 2 तरह के होते हैं, एक होता है कि बैठ के करो, याद करो, जैसे मुझे हमेशा कहते थे, अगेन ये मेरे लिए है, मे बी नॉट फॉर एवरीबडी, मैं कह रही थी घंटा बैठ के मैनू चंगी तरह याद किया कर, और वो ही हो रहा आज, चाहे मैं नीचे जाके करूं सत्संग, चाहे मैं अपने कमरे में करूं। एंड वो भी सिखाया गुरुजी ने, मन ही मंदिर, कमरा मंदिर, घर मंदिर, बड़े मंदिर। तो ये सारे गुरुजी की टीचिंग्स है कि अपना मन हो चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। और मेरा ये सिमरन स्टार्ट हो गया, सत्संग, सिमरन, सेवा भी मैंने रियलाइज किया है। अब मुझे कोविड हुआ है तो मैं रियलाइज करती हूँ, मुझे कोई फोन भी आता है संगत का कि हम क्या करें क्या, तो अपना टाइम देना भी, अपना पेशेंटली सुनना भी, ये भी एक सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। सेवा वही नहीं होती कि आप बर्तन धो रहे हो बड़े मंदिर में, सेवा जो आप बड़े मंदिर से के बाहर करते हो वो भी बहुत बड़ी सेवा होती है। लोगों की सेवा करना, उनको टाइम देना, उनको कंपैशन दिखाना, उनकी ह्यूमैनिटी दिखानी, उनको रास्ता दिखाना, राह दिखाना, और गुरुजी का राह दिखाना तो सबसे बड़ी सेवा है। अगर कोई सफर कर रहा है, बोलो आप गुरुजी के पास आओ, बड़े मंदिर जाओ, छोटे मंदिर जाओ, सत्संग आओ, सत्संग करो, घर पे शब्द सुनो। बचपन से हम सब जो यहाँ सुन रहे हैं, आई वुड से 99.9% हमारी जर्नी एक्सटर्नल जर्नी थी। गुरुजी से मिलने से पहले कोई इंटरनल चेंजेस नहीं आई थी। हम चाहे घंटी बजा ले मंदिर जाके, चाहे गुरुद्वारा में जाके लंगर खा ले, कुछ भी करे, और हम एज हिंदूज, एज इंडियंस, हम बहुत मंदिर के कंडीशन
कंडीशनिंग थी ये कि मंदिर जाना है, पर हमारा रिचुअलिस्टिक होता था सब कुछ, पर ये कंडीशनिंग थी हमारी, हमारा रिचुअलिस्टिक तरीका था एक अपने रिलीजन को अपनाना। लेकिन गुरुजी को मिलने के बाद एक फिलॉसफी थी रिलीजन, एंड इट वाज नॉट रिलीजन, इट वाज स्पिरिचुअलिटी। गुरुजी ने इंटरनल चेंजेस लेके आए जस्ट बाय हिज वाइब्रेशन। जो जो उन्होंने बातें सिखाई, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू कि वो जैसे मैंने प्रैक्टिस किया लास्ट 2 वीक्स में। गुरुजी ने एक बार बोला बैठे बैठे, कहते तू बाहर का खाना ज्यादा ना खाता कर, तू बहुत घट खाता कर बाहर का खाना, तू घर का खाना खा, क्योंकि तेनू पता नहीं कि वाइब्रेशंस ना किस वाइब्रेशंस नाल बाहर का खाना रेस्टोरेंट का खाना बनता है, पर हर चीज में मिलावट है नीता। एंड एक्चुअली अगेन उन्होंने वो सबकॉन्शियस माइंड में डाला, तो मुझे बाहर का खाना पसंद ही नहीं है, मुझे घर का दाल रोटी ही पसंद है। आई मीन इतनी सिंपल डाइट है, आप खुद ही हैरान हो जाओगे। और मुझे लंगर ही हर चीज में नजर आता है। आई मीन इतनी आदत पड़ गई लंगर की, दाल सब्जी की, कि घर में भी मेरा वही बनता है। एंड मैं किस भाव से वो खाना खाती हूँ घर में भी, वो भी लंगर ही है। एज इन जब मैं खाने से पहले हमेशा कहती हूँ, गुरुजी ये मेरी दाल रोटी को आप ब्लेस कर दीजिए और इसी को मेरा मेडिसिन बना दीजिए, एंड वो ही बन जाता है। आई एम कन्विंस्ड, बिकॉज जिस तरह मेरे 2 हफ्ते बीते हैं बहुत स्मूथ सेलिंग से बीते हैं। आई मीन जैसे वो कहते थे, मैं ਤੁਹਾਡਾ मतलब ही रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ड्यूरेशन। जब अगर वो पहाड़ होना होता है माउंटेन, तो वो उसको मोल हिल में बदल देते हैं, उसको बहुत छोटा कर देते हैं गुरुजी। जो होना है तो होना ही है, वो तो हमारे कर्म है, लेकिन उसको बहुत छोटा कर देते हैं गुरुजी, इजी कर देते हैं, स्मूथ सेलिंग कर देते हैं। सो वो जो हम जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि जैसे कहते हैं, तो बहुत जरूरी है वो भी अपनाना, एम्ब्रेस करना, कि हम जो मुंह में डालते हैं, जो खाते हैं, उसको वो आप लंगर समझो, क्योंकि उस भाव से अब खाओ कि वो मेरी दवाई है। और स्पेशली कोविड टाइम्स में आई फील, आई रियली बिलीव कि जो जो गुरुजी ने हमें सिखाया है, गुरुजी ने सबसे पहले तो सिखाने से पहले उन्होंने हमें फोरवॉर्न कर दिया था। He forewarned us about the bad times that are gonna be here. फिर उन्होंने forearm भी कर दिया, हमें पूरी एमिनेशन दे दी। कैसे? सत्संग, सिमरन, सेवा, सबर और शुक्राना। सबर रखो, सबर गुरुजी ने सिखाया है, सबर बहुत बड़ी चीज है। पेशेंस, कंटेंटमेंट खत्म हो चुकी थी, दुनिया पूरी टॉप्सी टर्वी हो गई थी। लेट मी टेल यू, ये दुनिया नहीं है जो गुरुजी इंटेंड करते थे। हम इतने कंज्यूम्ड हो गए थे मटेरियलिज्म में कि हमें सिर्फ मटेरियलिज्म ही समझते थे कि रब है। गुरुजी यूज्ड टू से कि दिल्ली की संगत समझती, दिल्ली के लोकी समझते ने, नॉट संगत सॉरी, दिल्ली के लोकी समझते ने कि पैसा रब है, पैसे वाले नु सलूट करेंगे और रब की कोई कदर ही नहीं है, रब नु कोई याद ही नहीं करता है। एंड विच इज अ रियलिटी। आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, बोर्न एंड रेज्ड दैट। मेरी अपब्रिंगिंग बहुत ज्यादा सिंपल थी। अगेन यू बी शॉक्ड हाउ सिंपल। एक्चुअली आई वाज रेज्ड इन अ पंजाबी फैमिली, अ ब्यूटीफुल सिंपल पंजाबी फैमिली, एंड मम्मा सिर्फ हमें वेजिटेबल्स एंड दाल ही खिलाती थी एंड चपाती, सब घर का ही खाना होता था। हम वंस अ वीक में भी माई फादर यूज्ड टू टेक अस आउट। तो मेरी अपब्रिंगिंग इतनी सिंपल थी। लेकिन जब मैं दिल्ली आई शादी के बाद इन 88, तो लाइफ यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, सिंप्लिसिटी थी नहीं, कुछ नहीं था यहाँ। जो मुझे, जैसे मैं पली थी वैसे इंडिया आके बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुझे सब कुछ लगता था कि मतलब कोई व्हाट यू सी इज नॉट व्हाट यू गेट। चलाकियां थी, जो कोई बोलता था मुझसे वो मीनिंग नहीं करता था। तो जब मैं गुरुजी को मिली, मैंने शुक्र किया कि मुझे सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी मिल रही है यहाँ पे। और गुरुजी बहुत हंसते थे, कहने तो बड़ी पोली है, तो दिल्ली सोसाइटी वैसे नहीं है। मैं कि मुझे मालूम है गुरुजी, तो मुझे थोड़ा चलाक बना दो। तो गुरुजी हंसते थे, कहते नीता पोलिया दा रब होता है, तुसी बस सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, लाइक गांधी आल्सो सेड, कहना जिस रास्ते च है ना तू सही है, तू मेरे बस तू मैनू याद किता कर, रब नू प्यार कर, रब कोलो डरेदा नहीं, रब नू प्यार करेदा, ते प्यार किता कर, याद किता कर, मैनू कार बैठे बैठे याद किता कर, जिन्ना याद करेंगी उन्ना कल्याण होएगा। तो गुरुजी ने जो जो सिखाया, और फिर वो जब लंगर आता था मैं देखती थी, वाह ये तो मेरी मम्मी बनाती थी, दाल, गोभी, आलू, चपाती, सिंपल जो हम खाते थे। और जब भी मैंने बाहर खाना
तो मैं बीमार हो जाती थी, कोई पेट की व्हाटएवर बैड स्टमक या मुझे फीवर हो जाता था, तो गुरुजी कहते तो बाहर ना बहुत काट खाता था। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि घर में जब बनता है ना खाना हमारा, तो उसकी वाइब्रेशन ही अलग होती है, और जैसा अन्न वैसा मन। ये छोटी छोटी चीजें गुरुजी ने जो सिखाई वो आज काम आ रही है, एंड ये बहुत जरूरी एम्ब्रेस करना और समझना और इंटरनलाइज करना कि कितना जरूरी है सिंप्लिसिटी। तो फिर देखते देखते ऑफ कोर्स इंडिया बदल गया, विच इज ऑल्सो प्रोग्रेसिव, इट्स गुड, प्रोग्रेसिव इन मेनी वेज, इन द सेंस सैटेलाइट आ गया, टीवी दूरदर्शन होता था एक चैनल, उसके सैटेलाइट टीवी आ गया, बट देन फिर ब्रांड्स भी आ गए बहुत सारे, एम्पोरियो खुल गया, ब्रांड ही ब्रांड, तो लोगों को दिमाग ही खराब हो गया कि ब्रांड ही हमारा भगवान है, कि जिस तरह लुई विटॉन ही हमारा रब है एंड गुची हमारा रब है। तो ऐसे मटेरियलिज्म में लोग इतनी अटैचमेंट हो गई मटेरियलिज्म से कि हम बैलेंस ही भूल गए कि अगर हमारी फ्रेंड ने गुची उठाया हुआ तो हमें चाहिए ही चाहिए, हवस हो गई, एंड एक्चुअली हवस हो गई, पैसों की हवस, पर ना मिला तो हम रेस्टलेस हो गए कि हमें चाहिए, वो क्यों चाहिए वो नहीं पता, पर चाहिए, सब कुछ चाहिए, एंड एक्सेस में हम आ गए, पूरे एक्सेस में, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, उसमें करते करते इतनी डिस्ट्रैक्शन, इतनी नॉइज कि मदर अर्थ ने भी बोला क्या कर रहे हो अपने ग्रीड के लिए, पेड़ काट रहे हो, अब आप कितनी गलत काम कर रहे हो। मदर नेचर से हमने टॉय किया, प्लास्टिक्स को डाला सी में, हमने अर्थ का बेड़ा गर्क कर दिया, तो कोविड तो आना ही आना था हमें जगाने के लिए कि आप क्या स्लीप वॉक कर रहे हो थ्रू लाइफ, एक दिन खत्म हो जाना है, और ये चीजें जो है गुची लुई विटॉन ये सब यही रह जाना है। लाइक गुरुजी सेड, कहते नीता जो मैं देना आया वो कोई नहीं लेंदा, असली चीज तो मंग लो, असली चीज यही है, रब को लो, रब मांग लो, और फिर तुसी देखो नजारे। मुझे तो बोला था इन कॉन्टेक्स्ट में, याद है मैं ग्लो मांग रही थी, ये सबने मेरा सत्संग सुना हुआ है, पर बहुत क्यूट सत्संग है, आप बोलो तो मैं शेयर कर लेती हूँ, आई डोंट नो अगर मेरे पास टाइम भी है, मैं जब बोलती हूँ तो मुझे समझ नहीं आती, गुरुजी बुलवाते हैं, बट ग्लो का था एनीवे, मैं ग्लो मांग रही थी टेलीपैथिकली, एंड गुरुजी ने कहा फिर वर्बली कि तेनू ग्लो चाहिए तो असली चीज मंग ले, रब को लो रब मंग ले, ग्लो ही ग्लो है। एंड ऑब्वियसली मैं हैरान हो गई कि गुरुजी इंटरनल डायलॉग भी सुनते हैं, बट ऑफ कोर्स ही डज, वी ऑल नो दिस राइट, कि वो ओमनिसेंट भी है, ओमनी प्रेजेंट भी है, ओमनीपोटेंट भी है, वो तो भगवान है एक्चुअली। जो कितने हम ब्लेस्ड है सब जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे, वो जो संगत है वर्ल्ड ओवर, हम कितने ब्लेस्ड है कि गुरुजी ये टाइम से पहले आ गए थे, भगवान धरती पे आ गए हमें रास्ता दिखाने के लिए, जो हम भूले भुलाए थे, तो वो हमें रास्ता दिखाने आए थे रब की तरफ। इमेजिन करो, आई मीन सोचो बैठ के, एक दिन गुरुजी ने बोला भी मुझे, कहते एक दिन सोचेंगी बैठ के कि तेनू की देता रब ने, तो सोचेंगी कि तू रब पर बैठी एक दिन, पर हाली तेनू समझ नहीं आ रही है, और नहीं आती थी, वो समझने देते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अगेन हिज वर्ड्स कहते अगर मैं अपना असली रूप दिखा दांगा ना तुहानू, तो तुसी अपने घर गृहस्थी छड़ के आ जाओगे, क्योंकि तुहानू लगेगा रब आ गया तो रब को ही बैठना। क्योंकि मैंने एक दिन बोला भी है, क्योंकि मैं अपनी मैरिटल होम से बहुत परेशान थी, एंड मैंने कहा गुरुजी मुझे ना घर मत भेजो वापस, मुझे आपके चरणों में ही रहना, मुझे यही रहना है। मैं नाइवली मांगती थी चीजें, मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली ये चीजें मांगते हैं, मैं नाइव थी, मैं बहुत यू कैन से वेरी, आई वाज अ सिंपलटन एक्चुअली, क्योंकि बड़ी शाउटेड लाइफ रही है बचपन से, इवन दो आई वाज इन इंग्लैंड, पर मम्मा पापा बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, स्कूल जाना तो स्कूल से सीधा घर आना, कॉलेज जाना तो सीधा घर आना, आई मीन इट वाज अ वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग, एंड देयरफॉर कोई एक्सपोजर नहीं था एज सच। तो मुझे नहीं पता था गुरुजी से क्या बात करनी है क्या नहीं, पर मैं अपने सिंपल तरीके से बोल देती थी, गुरुजी मैं कार नहीं जाना, मैं मेरी ऑब्वियसली मेरी मैरिटल लाइफ जो थी बहुत डिस्टर्ब रहती थी, तो मैं मतलब इतनी दुखी थी अंदर से कि मैं सिर्फ, मुझे खुशी होती थी कि मैं शाम को गुरुजी के पास जा रही हूँ, और हर रोज आ जाती थी भागे भागे, चीट भी करती थी, ये भी आपने सत्संग सुना होगा, कहते थे 7 बजे आया कर जब संगत लगती है, मैं 5 बजे पहुंच जाती थी, मेरी ग्रीड होती थी ये, मुझे एक अटैचमेंट हो गई थी, मेरी ग्रीड थी कि गुरुजी मुझे एक्स्ट्रा ब्लेसिंग देंगे, मुझे बुला लेंगे अंदर, मुझे चाय प्रसाद एक्स्ट्रा मिल जाएगा, हर चीज के लिए अभी भी है वो तो, आई मीन
हमेशा होते मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा लंगर मिले. आई मीन आई एम वेरी ग्रीडी फॉर ब्लेसिंग्स. सो मुझे होता था उस टाइम भी कि गुरुजी बुला लेंगे, गुरुजी बात कर लेंगे. सो मैंने उस टाइम भी बोला, मैं गुरुजी मुझे यहीं बैठा दो, यहीं मुझे रहना है आपके पास. तो गुरुजी हंस पड़े, कहते घर गृहस्थी विच रम मिलता नीता, जो तुसी स्ट्रगल्स होती है, डेली स्ट्रगल्स होती है, स्ट्राइफ होता है, कोई तकलीफ होती है, तभी तुम रब को याद करते हो और आपकी फिर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है. बिकॉज उसमें आपको समझ आता है कि डिटैचमेंट बहुत जरूरी है. ये जो आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, उसको कैसे काबू करना है, और काबू करना ही है. सो मॉडरेशन इज द की. ये नहीं कभी गुरुजी ने कहा था कि आप गुची बैग ना एंजॉय करो या लो बेटा, लेकिन वो हवस नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए. उनका मतलब था कि मॉडरेशन में हर चीज करो. ये ग्रीड नहीं होनी चाहिए. नीड को फुलफिल तो वही कर देते हैं, पर ग्रीड को वो कभी नहीं फुलफिल करेंगे, बिकॉज वो हमें ये सिखाने ही नहीं आए थे कि ग्रीडी रहो. ग्रीडी नहीं रहो, इनफैक्ट हमेशा सेटिस्फाइड रहो, कंटेंट रहो. आज हमारा कुछ भी काम नहीं आ रहा, कोई भी दिखावा काम नहीं आ रहा. हम रियलाइज कर रहे हैं कि हमें मिनिमलिस्टिक एंड सिंपलिस्टिक लाइफ जीनी है, और उसी में हमें कंटेंटमेंट एंड ट्रू हैप्पीनेस मिल रही है. एक्चुअली में ट्रू हैप्पीनेस. हम यहाँ बैठे हैं अपने घर में, कमरे में, और हमें गुरुजी जितना आप कनेक्ट करोगे उतनी क्लेंजिंग होती है. बिकॉज हम ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि हम क्या छोटी छोटी पैटी बातों में किसी के साथ, रिश्तेदारों के साथ ही होता है, ज्यादा लड़ लेते हैं या डिफरेंसेस क्रिएट कर लेते हैं. तो फॉरगिवनेस भी बहुत जरूरी है. एक्सेप्ट द अपॉलॉजी दैट यू नेवर गॉट एज वेल. जस्ट एक्सेप्ट इट फॉर योर पीस ऑफ माइंड. तो हम आज रियलाइज कर रहे हैं कि शांति ही सबसे बड़ी चीज है. हमारी हेल्थ ही सबसे बड़ी चीज है. हेल्थ इज वेल्थ. जो बचपन से सीखा है हमने प्रोवर्ब्स में, व्हाटएवर इन स्कूल, कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, simple living, high thinking. I mean, we used to learn this but never practice it. और आज हम रियलाइज कर रहे हैं यही सच्चाई है कि हमारा माइंड, अगर हमारा मन, जैसे गुरुजी कहने से तन मन धन मैनू दे दो, ठीक है, तो ये तन जो है ये गुरुजी की सेवा के लिए है. एंड अगर ऑनेस्टली अगर हम ये तन यूज करें गुरुजी की सेवा, जो सेवा गुरुजी ने दी हमें वो करने के लिए, तो हमारी लाइफ वेन में नहीं है, हमारी लाइफ वेस्टेड नहीं है. तो ये पर्पस होना चाहिए लाइफ का कि ये जो तन है भगवान ने दिया हुआ, इसका ध्यान रखें. हम अच्छा सिंपल खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, जो गुरुजी ने बोला वॉक करो 1 घंटा, मेरा नाम लो, इसी तन के साथ नाम लो, हम भगवान को पाए, ये इच्छा होनी चाहिए हमारे मन में. तो हमारी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहेगी. चाहे मुझे कोविड हो गया, ट्रस्ट मी, मेरी वाइब्रेशन, मेरी जो लाइफ कंडीशन थी वो हमेशा हाई रही ड्यूरिंग दोज लास्ट 2 वीक्स. मुझे लगा, मैं इतनी इंथुजियास्टिकली, मुझे मतलब था कि आई एम गोइंग टू सोल्जर ऑन, और मैं ठीक होंगी और मुझे और सत्संग करना है. मुझे जो गुरुजी ने बोला है, शिव पुराण मैंने पढ़ी रोज. मेरे इतना फीवर होता था, फिर मैं शिव पुराण बैठ के पढ़ती थी अकेले ऑब्वियसली. एंड शब्द सुनना, सिमरन करना, सेवा करना इन द फॉर्म ऑफ व्हाटएवर सेवा, एंड गुरुजी से बातें करना. आई थिंक वो कनेक्शन डीपन करना. सो ये बैलेंस है बिटवीन द मटेरियल एंड द स्पिरिचुअल लाइफ. ऑल ऑफ अस, whoever is listening, material life is as important. मटेरियली हम कंफर्टेबल होंगे तभी हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे. नहीं तो हमारा फोकस होगा कि हमारा इतनी स्कैर्सिटी है, उसको तो पहले सेटिस्फाई करें. लेकिन गुरुजी वो जब अबंडेंस दे देते हैं, वो जो देते हैं, कभी स्कैर्सिटी में नहीं रहने देंगे हमें, कभी कमी में नहीं रहने देंगे, हमेशा अबंडेंस ही देंगे. वो हमारे देखने का नजरिया कि अबंडेंस है क्या. इट्स ऑल रिलेटिव, राइट. अगर आज हमारे पास 100 rupees है या 1000 rupees है, it's relative कि what is what. So even in 100 rupees we can be very happy, but happiness has to come from within. Happiness has to come from a feeling of being loved, protected, secured by whom? By Guruji. And Guruji, he's the biggest blessing. We are seriously too blessed to be stressed. It's मतलब अनबिलीवेबल है. हमारी लाइफ एक ड्रीम लगती है. मुझे तो लगता है मैं एक सपना जी रही हूँ कि गुरुजी छोटी सी छोटी बात सुनते हैं, और बड़ी बातों को तो छोड़ ही दो, वो
वो तो वैल्यू नहीं है उनमें, बिकॉज हम पहले बहुत बड़ा बड़ा सोचने लगे थे, हमें पूरी दुनिया ट्रैवल करनी है, हमें सारे बैग चाहिए, सारे शूज चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें सत्संग भी करना है, तो पूरा दिखावा हो गया था कि हम बेस्ट डेकोरेटर को लेंगे, बेस्ट केटरर को रखेंगे। और गुरुजी प्रॉब्ली हंस रहे थे कि कमने तोनू ए नहीं चाहिए, मैं सिर्फ थोड़ा भाव देखना, थोड़ा प्यार देखना, और वो कहाँ है, वो तो था ही नहीं, एब्सेंट हो गया था, क्योंकि हम फिर दिखावे में पड़ गए थे। क्योंकि हम हैं ऐसे, हम दिखावे के लिए ही जीते हैं और दिखावा करते करते हम खत्म हो जाते हैं और हमारी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं रहती। वैल्यू तब होती है जब हम सच्चे मन से गुरुजी से प्यार करें, चाहे एक फूल रखें, चाहे एक सब्जी रखें और एक दाल रखें लंगर में, गुरुजी हमारा प्यार देख रहे हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। हम दे क्या सकते हैं गुरुजी को, हम शुक्राना भी करते तो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, गुरुजी को तो वो भी नहीं चाहिए शुक्राना, क्योंकि शुक्राना तो हमारी जब हम अपने आप को बदलते हैं और हम गुरुजी की राह पे चलते हैं, उनके हुक्म से चलते हैं और हम जाग जाते हैं। जैसे गुरुजी कहते थे मैं अंदर दे गुरु नु जगान आया, तो वही सबसे बड़ा शुक्राना है। वही गुरुजी देखते हैं कि मेरा बच्चा ने जो मैंने सिखाया वो कर रहा है। जैसे हम अपने बच्चों को भी कुछ सिखाते हैं तो पहले पहले वो नहीं सुनते, वो कहते मम्मी प्लीज। मुझे तो हमेशा ये मिलता है, अनुष्का सोनाक्षी, मैं कुछ भी बोलूं और मम्मा प्लीज यू डोंट नो, तो मैं कहती हूँ ठीक है आई डोंट नो, आई एम स्टूपिड, आई एम थिक, तो मैं चुप हो जाती हूँ। मैं डाउन द लाइन देखती हूँ कि जो मैंने बोला और बोलती गई उनकी अच्छाई के लिए, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर मैं हंसती हूँ मन ही मन, मैं कहती हूँ अच्छा मैंने बोला था इनको दोनों को 2 साल पहले, और ये सचमुच वही राह पे चल रही है। ओके मम्मा इज डम, पर देखो वही कर रही है, और मैं हंसती हूँ। ऐसे गुरुजी हमें सिखाते हैं पर हम नहीं समझते। गुरुजी तो कहते थे, उस टाइम भी कहते थे, गुरुजी ने मुझे एकदम कहा, कुछ बोला गुरुजी ने, कई गुप्त ब्लेसिंग्स होती है, तो गुरुजी ने कहा कि ए ना जेरे महापुरुष दी ब्लेसिंग होती है ना, बात भी समझ आती है, नाली नहीं समझ आती। इट्स सो ट्रू, एज लाइफ अनफोल्ड्स आप रियलाइज करते हो, ये भी गुरुजी ने मुझे बोला और अब मुझे समझ आ रही है। जब गुरुजी ने मेरे शिवपुराण को ब्लेस किया बहुत साल पहले, फिजिकल में जब थे, मुझे कदर नहीं हुई। गुरुजी ने कहा पढ़िया कर, चाहे 1 पेज पढ़ चाहे 2 पेज पढ़, पढ़िया कर, ऐसे नाल ना कर्म टूटते हैं और तोनू ज्ञान आता है और वाइब्रेशन ऑफ कोर्स हमारी लिफ्ट होती है, हमारी और एलिवेटेड स्पिरिचुअली, और हमारी सोच बदल जाती है। सोच बदल गई तो दुनिया बदल गई। एक एक बंदे की सोच अगर आज बदले, एक एक बंदे की, कलेक्टिवली हम सोसाइटी बदल सकते हैं। सोसाइटी बदल गई तो कलेक्टिवली हम अगेन यूनिवर्स को बदल सकते हैं। आफ्टर द कंट्री चेंजेस देन द यूनिवर्स चेंजेस। सो चेंज लाना बहुत जरूरी है हमारी सोच में, फंडामेंटली हमारी सोच। हमें इनसिक्योरिटी एंड फेज में नहीं रहना कि अगर हम ऐसे इफ वी कांट कीप अप विद द जोन्सेस, हम पीछे ना भाग जाएं। अगर हम रैट रेस में नहीं रेस करेंगे तो हम पीछे ना रह जाएं। ऐसे नहीं सोचना। बी एन इंडिविजुअल, बी स्ट्रांग, बी कॉन्फिडेंट, बी करेजियस एंड बी गुरुजीज चाइल्ड। आप अगर गुरुजीज के बच्चे बन गए, सच्चे बच्चे, तो आप पीछे रह ही नहीं सकते, आप हमेशा आगे ही रहोगे और आप अपनी सच्चाई में जियोगे, झूठी जिंदगी नहीं जियोगे। गुरुजी तो कहते थे हर चीज में मिलावट है, बंदे की सोच में मिलावट है। तो लेकिन हमने इंडिविजुअल्स बनना है, इंडिविजुअल्स हु कलेक्टिवली ब्रिंग अबाउट द चेंज। ये कोविड आया हमें जगाने के लिए और कुछ नहीं है। हम स्लीप वॉक कर रहे थे थ्रू लाइफ, हम बहुत इमर्स हो गए थे ये डिस्ट्रैक्शन एंड नॉइज में। हमें अपने अंदर की साइलेंस सुनाई नहीं दे रही थी। हम अपने आप को इतना बिजी करना शुरू कर दिया था क्योंकि हम अपने आप से भाग रहे थे। हमें डर लगता था अंदर झांकने के लिए और गुरु को पाने के लिए। एक्चुअली इजी जर्नी नहीं है क्योंकि हमारे अंदर सब में अंधकार है। तो लेकिन हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए गुरुजी से कि गुरुजी हमारे अंदर की, ऑफकोर्स आप गुरु को सब जगाइए, पर जो आपकी जोत है वो सबके दिल में जगा दीजिए। इन एवरी हार्ट ignite the flame of your love and your compassion and humanity। जो जो गुरुजी सिखाने आए थे, नम्रता, ये निव्यानु फल लगदा, ह्यूमिलिटी रखो, दया रखो, सबके साथ अच्छा रहो। स्पेशली आजकल कोविड टाइम्स में हम घर में हैं। गुरुजी कहते सब तो बड़ी सेवा होंदी है जब तुम अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, बच्चों को प्यार कर दो। बच्चे माँ बाप नु करन, पर माँ बाप भी बच्चों को करन। माँ बाप कहाँ टाइम दे रहे थे अपने बच्चों को, सुनते ही नहीं थे उनकी। कोई बच्चे बोलते थे कुछ तो हम अपने फोन पे लगे होते थे। ये क्या कम्युनिकेशन है।
तो कम्युनिकेशन होती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, नॉट थ्रू द मोबाइल और फेसबुक। सोशल मीडिया तो इज एन इल्यूजन, कोई रियलिटी थोड़ा ना कि हमारे एक्चुअली 500 फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स अगर आपके 2 भी है ना लाइफ में, बहुत है। आप समझो बहुत ब्लेस्ड हो कि 2 रियल फ्रेंड्स हैं जो वहां आपकी लाइफ में होंगे जब आपको जरूरत होगी। वो 500 फ्रेंड्स का कोई काम नहीं है, वो वर्चुअल लाइफ है। इट्स अनरियल। रियलिटी यही है कि रियलिटी में आपके 2 ही फ्रेंड्स होते हैं या एक फ्रेंड होता है जो सच्चा दोस्त होता है। तो वो आप ब्लेसिंग मानो, बाकी सब झूठ है। ये सोशल मीडिया भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इतना कंज्यूम किया उसने कि हमें टाइम ही नहीं लेने देता अपने लिए। और सोशल मीडिया में अगर आप 2 घंटे लगा रहे हो तो आप उल्टा गुरुजी से बातें करो, वर्चुअली नहीं, एक्चुअली बातें करो, शब्द सुनो, अपने आप को टाइम दो, अपनी सोल को टाइम दो, क्योंकि यही काम आना है, बाकी ऐसे ही रह जाना है। हमारे 500,000 फ्रेंड्स भी फेसबुक वाले वो यही रह जाने हैं सब, और हमने खत्म हो जाना है और कुछ नहीं जाना सवाई नाम। लाइक गुरु जी से नाम दी कमाई मांग लो, ओ यू सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। और सच्चाई ये भी है कि गुरु जी का जो परिवार हमें दिया हुआ है वो आज हमारी ताकत है, हमारी स्ट्रेंथ है, वो ही हमारा ग्रेटेस्ट सपोर्ट सिस्टम है। तो उनको भी रिस्पेक्ट दीजिए जो है गुरु संगत में। और यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गाइड ईच अदर। आई थिंक गुरु जी ने हमें जो टीचिंग्स दी है वो तो एम्ब्रेस करना, अप्लाई करना बहुत जरूरी है। पर अगर कोई नहीं कर रहा है संगत में, आप उनको भी कीजिए, बताइए कि गुरु जी ऐसे कहते थे। कोई फैंसी स्टफ नहीं चाहिए, कोई कुछ फैंसी सत्संग नहीं चाहिए। अब सिंप्लिसिटी रखिए, हर चीज में सिंप्लिसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। और कोई वहम नहीं है, कोई अहम नहीं है। गुरु जी कहते मैं थोड़े वहम और अहम दूर करने आया हूँ। आज हिंदू से गए ना वहमों से भरे होते हैं। मंडे को फास्ट रखना है, माता का वो है नवरात्रे तो हमने लंगर नहीं करना है। कुछ वहम नहीं है, प्रैक्टिकल बनो, प्यार करो रब से, डरो नहीं रब से। तो रब ने कभी नहीं कहा कि भूखे रहने से रब मिल जाता है। गुरु जी उससे से जितना तुसी सत्संग आंदे हो थोड़े पुट्ठे लेख सिद्धे हो जाते हैं और हमारे अलाइन हो जाते हैं सारे स्टार्स। जो स्टार्स इधर उधर होए हुए हैं सारा गुरु जी ठीक कर देते हैं। कैसे? गुरु जी कहते कई थोड़ी ब्लेसिंग्स दे तो पता ही नहीं चलता कि मैं की किता थोड़े वास्ते। ये भी गुरु जी बहुत बोलते थे। तो उनको पता ही नहीं चलता कि मैं तोनू देता है, की ब्लेस किता है और की ठीक किता है। थोड़े अंदर शरीर में भी पता नहीं होता कितनी बीमारियां हो सकती थी हमें, पर गुरु जी ने प्रिवेंट कर दी। गुरु जी ने पहले ही काट दिए हमारे कर्म। लेकिन सबसे बड़ी चीज कहते थे गुरु जी कि मंत्र जाप बड़ा काम आएगा। ए जो ओम नमः शिवाय शिव जी सरफ है, ये सबसे पावरफुल मंत्र है आजकल के कलयुग के लिए। एंड इसमें एक्चुअली हमें इतनी शक्ति है, उसी से हमारे कर्म कट रहे हैं और उसी से हमारी वाइब्रेशन लेवल हायर हो रही है। उसी से जो बीमारियां आ रही हैं वो खत्म हो रही है। एंड हमें दोबारा हेल्थ मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है और हमें अच्छी बुद्धि मिल रही है। सबसे जरूरी है गुरु जी कहते सब अपने वास्ते मंगते नहीं नीता इतने आके दूसरे वास्ते मंगो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू pray collectively for the universe and panic buttons नहीं प्रेस करने। I must say this कि ये लोग जो पैनिक कर रहे हैं वो पैनिक को प्रेयर में बदलो, वरी को वर्शिप में बदलो, और ये जो फेयर है, डर है, ये फेयर को फेथ में बदलो और ये प्रैक्टिस करो। जो गुरु जी ने सिखाया है वो अब टाइम आ गया उसको प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज अदरवाइज इट्स जस्ट थ्योरी। और गुरु जी थ्योरी में नहीं मानते थे, हमेशा कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ, तो दिखान आया प्रैक्टिकल के रब है। तो जो वो उनका हुक्म है उनमें रहिए, उसमें रहिए और डरिए नहीं, क्योंकि टाइम जो आता है बुरा वो कट भी जाता है, लेकिन काटना है कॉन्फिडेंस के साथ एंड झुक के नहीं, सिर ऊपर करके कि हमारे पास गुरुजी हैं। गुरुजी ज्यादा बड़े हैं कोविड से। यस, वेरी डिफिकल्ट टाइम, नो डाउट। फाइनेंशियली भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनली भी कर रहे हैं, लेकिन आई जस्ट से कि गुरुजी हमें जगाने आए हैं तो हम जाग जाए। और जितनी हम गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, जितना हम अपने आप को रक्षा करेंगे, दुनिया की रक्षा करेंगे, उतना हमारी ब्लेसिंग्स होएगी और उतना फटाफट ये चेंज हो जाएगा। पर चेंज करना है कलेक्टिवली, सबको मंत्र जाप करना है, सबको गुरुजी से जोड़ना है। गुरुजी हमेशा ये मुझे कहते नहीं था संगत जोड़या कर, बड़ा मारा टाइम आ रहा है, संगत जोड़ो।
एंड आज भी वही है स्टोरी कि वी हैव टू कनेक्ट पीपल मोर एंड मोर, बिकॉज जितना भी, क्योंकि गुरुजी जगत कल्याण करने आए हैं, तो जितना कल्याण हो जाए लोगों का उतना ही हम एज अ धरती, एज अ मदर अर्थ will be able to sustain herself. So, as I said, मुझे जो जो गुरुजी ने बोला है मैंने शेयर किया है, एंड हम अप्रैल में आ गए हैं, एंड आई एम श्योर यू नो ये भी खत्म हो जाएगा, अभी नहीं होगा, मुझे नहीं दिख रहा कि अभी खत्म होगा ये, लेकिन क्या शुरू होगा हमारी रियल इंटरनल स्पिरिचुअल जर्नी। एंड टेक दिस टाइम, ये टाइम बहुत प्राइसलेस है, बहुत कीमती है, तो ये टाइम को यूज कीजिए अपने आप को समझने के लिए, फॉरगिव करने के लिए, दया दिखाने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए। ये टाइम यूज कीजिए। आई मीन इट्स अ वेरी प्राइसलेस टाइम एक्चुअली। ये लॉकडाउन 2 साल बाद हम देखेंगे पीछे, हम कहेंगे वो फिर हम रैट रेस में आ गए, अब फिर हमारे पास टाइम नहीं है अपने लिए। सो ये आज हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम है। तो लेकिन वो टाइम ठीक से यूज कीजिए, सोशल मीडिया पे नहीं यूज कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने लिए टाइम, और जो आपका मन कर रहा है वो कीजिए। म्यूजिक सीखना, म्यूजिक सीखो। इट इज ट्रूली टाइम टू बी क्रिएटिव, टाइम टू बी हैप्पी, एंड टाइम टू रियली अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड आवर लाइव्स, एंड टू कम्युनिकेट विद आवर लव्ड वंस। समझना अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को। गुरुजी हमेशा कहते थे जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, उन्होंने प्यार नहीं कर सकता, उन्हें हमसे टाइम नहीं निकाल सकता, तो रब को लोग ऐसे ही दूर हो जाता है। तो रब को पाना एक हिपोक्रेसी हो जाती है कि हम गुरुजी के पास जाते हैं पर अपनी फैमिली को निग्लेक्ट करते हैं। कि हम गुरुजी पास जाते हैं, बड़े मंदिर में तो बर्तन धो लेते हैं, घर में तो हमने कभी किचन में नहीं भी गए। तो ये हिपोक्रेसी है, ये मतलब उससे ब्लेसिंग नहीं मिलती। भगवान को हम बेवकूफ नहीं बना सकते, लाइक गुरुजी सर, तुझे रब नू बेवकूफ नहीं बना सकते। राम को खिलौना जाना, एंड खिलौना मत समझो गुरुजी को। गुरुजी रियल है, गुरुजी हमारी लाइफ में है, गुरुजी हमारी सांसों में है, गुरुजी एक एहसास है। आप याद करो तो गुरुजी क्यों नहीं आपको याद करेंगे? अगर आप उनकी तरफ देखोगे वो क्यों नहीं हमारी तरफ देखेंगे? गुरुजी ने प्रैक्टिकल दिखाया कि मैं हगा, मैनू बस सिर्फ याद करो, गल्ला करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अमेजिंग है सबके लिए, और सबके लिए है, कोई स्पेशल नहीं है। और हालांकि सब स्पेशल है, मैं तो अपने आप को बहुत स्पेशल मानती हूँ, क्योंकि मैं हूँ स्पेशल और आप भी स्पेशल हो। और लेकिन कोई नई पुरानी नहीं है। आप समझो कि पुरानी संगत को कितना गुरुजी ने ब्लेस किया, ये कहाँ सच है? आजकल कितनी संगत है जो आ रही है, अभी आज जुड़ी है, कल जुड़ी है, परसों जुड़ी है, जिनके कल्याण हो रहे हैं, वो तो भगवान है। वो एक बच्चे को कैसे स्पेशल मान सकते हैं, दूसरे को नहीं? तो ये भी 2 बेटियां, कैसे निष्का ज्यादा स्पेशल हो सकती है सोनाक्षी से? दोनों बच्चे मेरे स्पेशल है। गुरुजी के लिए भी हम एक एक संगत स्पेशल है, एक एक बंदा एक्स्ट्रोऑर्डिनरी है। पर गॉड, यू नो, like they say, what we are is God's gift to us, but what we make of ourselves is our gift to God. तो हम भी अपने आप को इतना अच्छा बना दे, इतना सुंदर बना दे अपना मन को, कि वो ही हमारी सबसे बड़ी गिफ्ट हो गुरुजी के लिए। तो अपनी जो गिफ्ट है ना, वो रैप करिए अच्छे से, और दिखावे के लिए नहीं, सच्चाई से, प्यार से। एंड जस्ट गुरुजी को बोलिए अंत में, गुरुजी थ्रू आउट आवर लाइफ the ultimate is कि रखी चरना दे कोल, and whatever that means, because अगर वो चाहते हैं कि मैं कोविड सर्वाइव करूं, ग्रेट। अगर वो चाहते नहीं नीता आ जाऊं, पर रखना चरना दे कोल, जितने भी रखना है तुसी अपने चरना दे कोल रखना गुरुजी। बस यही अरदास सबकी होनी चाहिए कि गुरुजी जैसे रखो, जिस हाल में रखो, अपने पास रखो। जय गुरुजी, और शुक्राना गुरुजी, एंड शुक्राना कुणाल एंड जो अंकल है जो ऑर्गेनाइज करते हैं, बिकॉज इट्स सच ए ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। एंड आई होप, जैसे गुरुजी कहते सी कि सुनन वाला सुनान वाला दोनों दी लहरें चलदियां ने, लहरें ये चलती रहे पूरे यूनिवर्स में। ये गुरुजी की लहरें, ब्लेसिंग जो है पूरी धरती पे आ जाए और सब गुरुजी से जुड़ जाए, एंड एक एक बंदे की बुद्धि अच्छी हो जाए, क्राइम सारी खत्म हो जाए, जो हेट क्राइम्स हो रही हैं, जो बीमारियां हो रही हैं, जो नेगेटिविटी है, वो सब इरेडिकेट हो जाए,
और इतने पॉजिटिव वर्ल्ड में हम रहें जिसमें सिर्फ गुरु जी का गुणगान हो, कितना अच्छा हो जाए। वही हेवन है, और हेवन ऑन अर्थ ही ले आए गुरु जी। और हम भी धरती माँ की रिस्पेक्ट करें, अपनी ग्रीड के लिए कुछ गलत ना करें, कुछ भी नहीं। गुरु जी हमारे से कोई गलती हुई ना, हम अगर सोचे भी कुछ गलत तो आप हमारे दिमाग में अच्छी सोच डालना, बिकॉज ये हमारा सब कुछ आपका ही है, तन मन धन। धन भी जो है हमारा वो दान करना सिखाइए, हमारा दिल इतना बड़ा कर दीजिए, हमारा दिमाग अच्छा कर दीजिए, और हमारी बॉडी सिर्फ ये सत्संग के लिए हो और संगत के लिए हो कि हम संगत की सेवा करें। बस यही है गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।